राधे राधे मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों। क्या आप तैयार हैं अपने कर्म क्षेत्र में तूफानी पारी के लिए? जी हाँ, बुध ग्रह आपके कर्म रोजी रोजगार के क्षेत्र में एक तूफानी पारी खेलने जा रहे हैं। जी हाँ, आज रात से लेकर 2 अगस्त तक बुध अपनी राशि में गोचर करके कन्या राशि को 7वें आसमान पर लेकर जाएंगे। अगर आप भी कन्या राशि के जातक हैं और आपकी नाम राशि कन्या राशि बनती है, या चंद्र राशि कन्या राशि है, या फिर लगन राशि, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मैं हूं आपकी अपनी आचार्य रितु और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने ही ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, आप लोगों की सुविधा के लिए हमने ये कन्या लगन की गोचर की कुंडली बनाई है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे सर्कल किया है हमने, 3 नंबर लिखा है, वो मिथुन राशि। वहां पर बुध सूर्य पहले से बैठे हैं और बुध भी यहाँ पर गुरु के जोड़ी से निकलकर कर्क राशि से निकलकर उल्टी अवस्था में है, तो वो पीछे की तरफ गोचर कर रही हैं। ठीक है, तो वो आपके कर्म भाव में आ गए हैं। जब लगन का स्वामी कर्म भाव में आए तो उसे हम ये कहते हैं कि कर्म क्षेत्र में अब जंग शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बुध की स्थिति कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ और अति शुभ है। जी हाँ, बुध 10वें भाव में यानी करियर कर्म स्थान के स्वामी होकर 10वें भाव में ही सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, तो यह स्थिति करियर के लिए बहुत ही प्रभावशाली मानी जाती है। शास्त्रों में लिखा है, जब कर्म भाव का स्वामी कर्म में गोचर करे या लगन का स्वामी 10वें भाव में गोचर करे, तो ये बुधत्य नामक राज्यों का निर्माण करता है। सूर्य के साथ अगर वो गोचर करता है तो ये आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा। जी हाँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप यूथ जनरेशन अपने करियर, धन, फैमिली को लेकर बहुत परेशान हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को लेकर, व्यापार को लेकर, धन को लेकर, तो बहुत ही ध्यान से वीडियो सुनिए। मैं बहुत ही सरल शब्दों में कम समय में आपको ये समझाऊंगी कि बुध का गोचर मिथुन राशि में 2 अगस्त तक आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो यूथ जनरेशन थोड़ा ध्यान से सुने, आपके लिए समय रीस्टार्ट करने का है, दोबारा शुरुआत का। जी हाँ, बुध वक्री हैं, इसलिए जो एग्जाम या इंटरव्यू पहले आपने दिए थे जिसमें असफलता मिली थी, उसमें अब सुधार की संभावना है। यह समय नई स्किल सीखने, पुराने अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए बेहतरीन है। शेयर मार्केट ट्रेडर्स, जी हाँ, बुध शेयर बाजार का मुख्य कारक ग्रह है। 10वें भाव में अपनी राशि में बुध का आना, मिथुन राशि में वक्री बुध शेयर बाजार में उतार चढ़ाव तो लाएगा, लेकिन कन्या राशि के लोगों के लिए ये अंदरूनी जानकारी या सटीक अनुमान, इंट्यूशन पावर को बढ़ा देगा, लाभ दिलाने वाला योग बनेगा। बहुत सट्टेबाजी से आपको यहाँ पर बचना है, बल्कि गणना आधारित निवेश आपको करना है। शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में आपको डीप एनालाइज करके ही यहाँ पर पैसा लगाना है, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। ऐसे ही नहीं आपने हवाबाजी में पैसा लगा दिया तो देखिए आपका पैसा डूबने वाला है। न्यू जॉब की तलाश करने वाली मेरी यूथ जनरेशन के लिए 10th भाव में बुध का होना यह दर्शाता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल के कारण नई जॉब के रास्ते खुलेंगे। जी हाँ, वक्री बुध होने के कारण थोड़ा रिजल्ट धीरे हो सकता है, लेकिन आपके फेवर में आएगा। अब बात करते हैं आर्थिक रूप से परेशान लोगों के लिए। यह विश्लेषण बहुत खास है साथियों, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर्ज और फाइनेंशियल स्थिति की बात करूं तो 10वां भाव सिर्फ करियर का नहीं, बल्कि मान सम्मान का, अथॉरिटी का, पावर का, पिता का घर होता है। आप कर्ज के बोझ से दबे हैं तो ये गोचर आपको एक अवसर देगा। कर्ज के बोझ से मुक्ति मिलेगी, इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ने वाले हैं, आप एक साथ कई इनकम के साधन संभालेंगे और आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस समय मिलने वाली है। जी हाँ, जॉब को लेकर परेशानी खत्म। यदि आप जॉब को लेकर अस्थिर महसूस कर रही हैं तो सूर्य बुध जब मिलते हैं, दोनों मित्र ग्रह हैं, और बुधत्य नामक राजयोग कर्म क्षेत्र में बना रहे, तो ये आपको स्थिरता देगा, स्टेबिलिटी देगा। आप कार्यस्थल पर अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे, बॉस सीनियर का भरोसा जीत पाएंगे। ये अथॉरिटी, ये पावर आपको बुध यहां पर दे रहा है। आय के नए साधन, मेहनत के अनुसार फल मिलना शुरू होगा। देखिए, बुध वक्री होते हैं तो थोड़ा धीमी गति से रिजल्ट देते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि तुरंत बुध ने गोचर आज रात को कर लिया है, अब वो मुझे तुरंत रिजल्ट देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, गोचर में तो बुध आपका स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अब आप अपनी पर्सनल कुंडली से भी चेक करा लीजिए कि बुध आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठा है और क्या कर रहा है। जी हाँ, चूंकि बुध वक्री है, इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने दस्तावेजों को, डॉक्यूमेंट्स को 2 बार क्रॉस चेक कर लें। आवेग में आकर, इम्प्यूलेंस में आकर निवेश ना करें। अपनी कार्य प्रणाली में जो भी बदलाव आप करना चाहते हैं उसे बहुत ही व्यवस्थित, जो है कस्टमाइज तरीके से करें। तो रोजाना आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, गणेश जी को धूप घास अर्पित करने, और एक महागोपनीय उपाय मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। बारिश का पानी इकट्ठा करना है एक लोटे में, उससे आपको रोजाना गणेश जी का जलाभिषेक करना है। अगर रोज बारिश आए तो उसे स्टोर करके रख लीजिए।
और ओम गण गणपतये नमः मंत्र का चैंट करना है। ये आपके लगन के स्वामी की पावर को, ऊर्जा को बढ़ा देगा। देखिए, जब शरीर में हम खाना नहीं खाते तो एनर्जी घट जाती है, तो हम उस स्पीड से काम नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से ग्रह भी हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में काम करते हैं। अगर ग्रह को बल मिल जाए, पावर मिल जाए, तो वो उतनी ही स्पीड से रिजल्ट देगा। अगर आप एमरल्ड स्टोन पहनना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण करवाए आचार्य ऋतु यानी मुझसे।